डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंकल, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग बेफिक्र रहो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस इंस्पेक्टर। क्या मैं उनकी स्टेटमेंट ले सकता हूँ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट इज इंपॉर्टेंट इंस्पेक्टर, लेकिन इस वक्त रीमा होश में नहीं है और इस कंडीशन में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर, कानूनी कार्रवाई की अपनी एक अहमियत होती है, प्लीज। एज यू विश इंस्पेक्टर, यू मे टॉक टू हर बट एट योर ओन रिस्क। एक्सक्यूज मी।
रीमा जी, रीमा जी, मिसेस रीमा, मिसेस रीमा। हाँ? रीमा जी, अब बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मिसेस रीमा। हाँ बोलिए। कोशिश कीजिए। हाँ बोलिए मिसेस रीमा। हाँ याद कीजिए। हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ बोलिए मिसेस रीमा। रीमा, मिसेस रीमा। हाँ? रीमा, रीमा, क्या हुआ मेरी रीमा को? मेरी रीमा को क्या हुआ? नहीं विशाल, नहीं विशाल, मेरी रीमा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती विशाल। सूरज धीरज रखो, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं विशाल, नहीं, मेरी रीमा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सूरज प्लीज प्लीज रिलैक्स। आई एम सॉरी मिस्टर सूरज, आई एम सॉरी, लेकिन कानूनी कार्रवाई में आपको और डॉक्टर विशाल को हमारी मदद करनी होगी। यस इंस्पेक्टर। शिंदे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। सर। विशाल, मेरी रीमा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सूरज,
ओह आइए मिस्टर सूरज, बैठिए, हैव अ सीट, कम ऑन। मिस्टर सूरज, पता नहीं रीमा जी की अचानक मौत का क्या कारण हो सकता है? कोई वजह तो नजर नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद हैरान हूं इस बात से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं रीमा से बेहद प्यार करता था। वो मेरी जिंदगी थी इंस्पेक्टर साहब। धीरज रखिए मिस्टर सूरज, हम मुजरिम को जरूर पकड़ लेंगे। फिलहाल आप मुझे यह बताइए कि इस दर्दनाक घटना के वक्त आप कहां थे? मैं अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गया था। और रीमा अपने कॉलेज पिकनिक पे गई थी। पानी मिस्टर सूरज जी, आप दोनों में किसी बात पर तनाव, आई मीन कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उसके जाने के पहले की बात है कि हाय कब तक लौटोगे सूरज? बस यूं समझो कल शाम तक। और तुम? मैं भी कल शाम तक आ जाऊंगी। रीमा डार्लिंग, क्यों ना हम हमारा पिकनिक यहीं पे मना ले? ये क्या कह रहे सूरज, भला ये भी कोई वक्त है? अच्छा अब तुम चलो, कल शाम को जल्दी आ जाना। ओके, एज यू प्लीज। चल, बाय, सी यू। मिस्टर सूरज, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपकी या रीमा जी की किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी या? नहीं सर, नॉट एट ऑल सर। इतना ही, बल्कि वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर थी
और हमारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे कि अपने अपने डॉक्टर विशाल। ओके मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। डॉक्टर विशाल, आप तो रीमा और सूरज के फैमिली फ्रेंड हैं। जी। क्या उन दोनों में किसी बात पर तनाव था? जहां तक मैं समझता हूं, दे वर हैप्पी कपल। रीमा और सूरज एक दूसरे के साथ खुश थे। खैर, आप मुझे यह बताइए, जिस वक्त यह दुर्घटना हुई, ठीक उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त इंस्पेक्टर, मैं अपने पेशेंट के पास विजिट पर गया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, रीमा को वहां पर ऑलरेडी लाया जा चुका था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। फिर मिलेंगे। जी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो। आई एम सो सॉरी फॉर रीमा जी। जय, अच्छा मुझे यह बताओ कि रीमा जी के बारे में तुम क्या जानते हो? ओके, तुम बताओ। बस इतना ही कि वो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी। हमें अक्सर सिखाया करती थी कि डर और निराशा ही इंसान के दुख के कारण है, और हिम्मत और आशा को ही जीवन का वरदान समझना चाहिए। जुल्म से टक्कर लेना, जालिम के सामने सर न झुकाना और सच्चाई का सामना करना हर खुददार का फर्ज है। कुछ दिन पहले की बात है, रीमा मैडम के हस्बैंड मिस्टर सूरज हमारे कॉलेज में आए थे। हम सब लोग कितने खुश होकर उन्हें देख रहे थे। वो वहीं तो बैठे थे कि मुझे क्या पता था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं इस तरह लूट जाऊंगा। सूरज, तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारा घटिया बिजनेस, बुरी आदतें और बढ़ती खर्च, मैं नहीं। जो भी कुछ गया है वो मेरा ही तो गया है, हैं? तुमसे क्या मिला है मुझे? जब तुम आई थी ना, कंगाल जैसी आई थी तुम, और जब से तूने मेरी जिंदगी में कदम रखा है ना, तब से मुझे बर्बाद कर छोड़ा है तूने मुझे। मेरे माँ बाप से मेरी अनजाने में तुमने जो लाखों रुपए लिए, बिजनेस का झांसा देकर दहेज लेते रहे, तुम समझते क्या हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठे आदर्शवादी। झूठे आदर्शवाद से जिंदगी नहीं चलती, समझी? मुझे पैसा चाहिए, पैसा। जाओ कहीं पे भी जाके कमा के ले आओ, और अगर कमा के नहीं ला सकती ना तो जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल। सूरज, मैं एक पढ़ी लिखी, अपने पैरों पे खड़ी औरत हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी खुददारी नीलाम कर दी है मैंने। और मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ, किसी खजाने की चाबी नहीं। एंड माइंड इट वेल, मैं तुम लोगों के सब राज भी जानती हूँ। गो टू हेल। अब सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगेगी जय। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मैं और मिस्टर सूरज उस दिन कॉन्फ्रेंस हॉल तक गए तो थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
लेट्स विश गुड लक टू ईच अदर। बाकी का फैसला तो बाद में भी हो सकता है। वही तो मैं भी कह रहा हूं सूरज, तुम इन कागजात पे दस्तखत कर दो, बस उसके बाद तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। विशाल, तू अगर मेरा दोस्त ना होता ना। तुम और कर भी क्या सकते हो? जो आदमी अपनी बीवी का ना हो सका वो और किसी का क्या होगा? विशाल, डोंट शाउट नॉट इन माय ऑफिस। हेलो जेंटलमैन, सॉरी टू बॉदर यू बट। नो, नॉट एट ऑल। आइए बैठिए, कहिए आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? हम तो गर्मा गर्म चाय के शौकीन है भाई, और आप क्या तो सारा मामला ठंडा ही ठंडा है। खैर एक बात बताइए डॉक्टर विशाल, आप जैसे नामी गरामी डॉक्टर के हाथों में रीमा जी का केस कैसे फेल हो गया? वक्त ने रीमा जी का साथ नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब। विशाल, विशाल तुम अगर थोड़ी कोशिश करते तो शायद। क्या तुम्हें मेरी कोशिश पे शक हो रहा है? वैसे कोशिश तो आप दोनों ही की कामयाब हुई। मिस्टर सूरज, पुलिस वाले बिना सबूत नहीं बोलते। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? डॉक्टर विशाल, यह है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। लेकिन मौका। मिस्टर सूरज, ना तो आपका किरदार सूरज की तरह चमकदार है, और डॉक्टर विशाल ना ही आपका मन आकाश की तरह विशाल। आप दोनों अपने नाम और समाज पर धब्बा हैं। मिस्टर सूरज, यह है तुम्हारी सेक्रेटरी का बयान। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, मैं और मिस्टर सूरज उस दिन कॉन्फ्रेंस हॉल तक गए तो थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह घर जाएंगे। हाँ, मिस्टर सूरज को किसी तरह की फिट जरूर आया करती थी, वो खुद ही इंजेक्शन ले लिया करते थे। बस वहीं से उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। और मौकाए वारदात पर पाई गई यह चेन। लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक? सो अब आप दोनों खुद ही अपना जुर्म कबूल करें तो ठीक होगा, वरना पुलिस तो टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना जानती है ना। बोथ ऑफ यू कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर नहीं बल्कि सफेद कपड़ों के पीछे छुपा हुआ एक शैतान है, शैतान। सूरज, इसी ने मुझे ड्रग्स की आदत डाली। सूरज, पैसे कमाने के लिए न जाने उसने कितनी जिंदगी को अपना शिकार बना लिया। इसी की वजह से मैंने अपनी रीमा को हमेशा के लिए खो दिया। शट अप सूरज, स्टॉप दिस नॉनसेंस। रीमा की मौत से मेरा क्या ताल्लुक? मैंने तो उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। ये बात और है कि उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहर उसके सारे बदन में फैल चुका था और उसी वजह से वो अपनी आवाज भी खो चुकी थी। नहीं विशाल, नहीं, उसकी मौत जहर से नहीं हुई थी, बल्कि जो इंजेक्शन तूने मुझे ड्रग्स के रूप में दिया था ना, उससे हुई है। अब ये बात तो और है कि उस वक्त बदकिस्मती से मेरी अक्ल मारी गई। मैंने अपनी हाथों से मेरी रीमा को वो जहर से भरा इंजेक्शन दे दिया, जबकि वो बेचारी कॉलेज की पिकनिक पे गई थी। मैं उसे बदला लेना चाहता था। मैं उसे बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहता था, लेकिन मैं ये भूल रहा था कि वो मेरी पत्नी थी। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। ये जानबूझकर मुझे अपने केस में फंसाना चाहता है। मैं डॉक्टर हूं, और डॉक्टर होने के नाते भला मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूं? इसलिए इंस्पेक्टर साहब कि उस दिन जब मैं इसके पास ड्रग्स मांगने गया था, तब वो ड्रग्स के बदले में उसने मुझे पैसे देने पे मजबूर कर दिया। और इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी उन दिनों मेरा बिजनेस चौपट हो चुका था, और ड्रग्स के बिना रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। तब मैंने इसे धमकाया कि अगर तूने मुझे ड्रग्स नहीं दिए तो मैं तेरा पर्दाफाश कर दूंगा।
इंस्पेक्टर साहब, तब इसने मुझे ड्रग्स की शीशी तो जरूर दी, लेकिन 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 उस शीशे में ड्रग्स के बदले में जहर था, जिसका शिकार मेरी रीमा हुई मेरे अपने हाथों से। झूठ बोल रही है, झूठ। ये सब झूठ है। ये ड्रग एडिक्ट की मनगढ़ंत कहानी है इंस्पेक्टर। इसका फैसला अदालत करेगी मिस्टर विशाल। फिलहाल मैं आप दोनों को मिसेस रीमा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं।